अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मॉरिश कुज़ीन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार एक श्रिम्प की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ श्रिम्प मसाला करी और झींगा मसाला करी। इसके बहुत ही मज़ेदार सा एक मसाला तैयार किया जाता है। फिर इसके अंदर श्रिम्प डाल के आप इसको सर्व करिए नान के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमें इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए पतीली में मैंने तेल डाला है और अब इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप करी हुई प्याज। इस प्याज को मैं इतनी देर पकाऊंगी कि ये हल्का सा कलर चेंज करने लगे। फिर इसके अंदर मैं ताज़ा कुटा हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। इसको मिक्स करूँगी ताकि जो लहसुन है वो भी थोड़ा सा पक जाए और इतनी देर में प्याज का कलर भी बहुत हल्का सा सुनहरा होने लगे। साथ साथ अदरक शामिल की है। इन सब तमाम चीज़ों को मिक्स करके जैसे ही प्याज का कलर सुनहरा होने लगा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप करे हुए टमाटर को तकरीबन 1 मिनट भूनने के बाद इसको अंदर मसाला शामिल करूँगी, जिसमें शामिल है नमक और लाल मिर्च। अगर आपको हल्का सा येलोइश कलर पसंद हो तो आप हल्दी भी शामिल कर सकते हैं, मैंने शामिल नहीं की है। मसाले को अच्छी तरीके से टमाटर के साथ मिक्स करेंगे और ढक कर अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कि टमाटर अच्छे से गल जाएं और तेल ऊपर आ जाए, कच्चे मसाले की स्मेल खत्म हो जाए। अगर कोई बड़े चंक्स रह जाएं तो आप चमचे की बैग की मदद से टमाटर को और तोड़ लीजिए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ श्रिम्प्स यानी झींगे। इन झींगों को साफ़ करके इनकी जो टेल है और वेन है वो निकाल ली है। अब हम इसको मीडियम से तेज़ आंच पर बस हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। झींगों को बहुत देर के पकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और झींगे के पकने की निशानी ये है कि वो इस तरह कर्ल कर जाते हैं और जो उनका ट्रांसलूसेंट सा कलर है वो सॉलिड कलर में ट्रांसफ़र हो जाता है। बस जैसे ही वो पक जाएंगे आंच को करेंगे हल्का। आखिर में शामिल करेंगे कसूरी मेथी, हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को भी इसके साथ मिक्स करके इसका ढकना ढकेंगे और इसको 5-10 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पे दम पे छोड़ेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और इस तरह ये झटपट से श्रिम्प मसाला करी और झींगा मसाला करी तैयार है। आपको अगर लगे कि इसके आपको एक्स्ट्रा लिक्विड ही पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं किया है। ये बहुत ही वर्सेटाइल रेसिपी है। आप इसको देसी स्टाइल के साथ नान या चपाती रोटी के साथ खाइए, बॉइल्ड राइस के साथ खाइए, गार्लिक फ्राइड राइस या चाउमिन नूडल्स के साथ भी ये बहुत मज़ेदार बनेगी। अगर आप इस रेसिपी का अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।